चलो तो हम लोग क्या देख रहे थे, हम लोग देख रहे थे एक सीरीज हमने शुरू किया जिसमें हम बीपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 3.0 के। ठीक है, तो हमने 17 क्वेश्चन पार्ट 1 में सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 18 से मैं बढ़ता हूँ, है ना। तो ऐसे मैं जानबूझ के छोटे छोटे स्लॉट में रखा हुआ है ना, ताकि आप बहुत ज़्यादा बोर नहीं हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है कि इफ a इज डिवाइडेड बाई p देन रिमाइंडर इज 5, इफ a स्क्वायर इज डिवाइडेड बाई p देन रिमाइंडर विल बी क्या होगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो यार, कई लोग ना मेरे को बोले ना कि सर इस क्वेश्चन में ना, मेरे तो सर बोल रहे हैं ना कि अगर कोई नंबर ना, मान लो जैसे a से a अगर डिवाइड कर रहा है ना, और a मान सॉरी मतलब अगर p डिवाइड कर रहा है किसको, a को। ठीक है, p डिवाइड कर रहा है a को, तो रिमाइंडर अगर 5 है, तो जब ए स्क्वायर को पी डिवाइड करेगा ना, तो सर हम ऐसा ही बता देंगे कि 25, और वो 25 टिक मार के आ गए, उनका हो गया गलत। मैंने बोला कि यार एक काम करो, मैंने बोला कि ए की वैल्यू ना तुम 1 मिनट के लिए ये ले लो, जैसे मान लो तुम 1 सेकेंड 12 ले लो। ठीक है, और पी की जो वैल्यू है ना उसको 7 रखो। तुम्हारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। 7 डिवाइड्स 12 और रिमाइंडर कितना बच रहा है। इफ वी डिवाइड 12 बाई 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा ना। ठीक है, अब 5 बच गया। अब तुम जरा ए स्क्वायर करके देखो, तो ए स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, 144। ठीक है, 144 में जरा 7 से डिवीजन लगाओ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 20 से कर लो तो क्या आ गया 140, रिमाइंडर क्या आ गया 4। 25 है, नहीं है ना यार। वो जब जब ना p की जो वैल्यू है ना, अगर p की वैल्यू जब लेस देन 25 होगा ना, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा मेरे भाई, करके देख लेना आप। ठीक है, वो बताऊंगा वो 25 कब आएगा। ठीक है, जब p की वैल्यू 25 से आप बड़ा ले रहे होगा ना, तब 25 आ जा रहा होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, नन ऑफ एबव। बाकी इतना टाइम नहीं है, वैसे बाकी मैंने एक काउंटर एग्जांपल आपके लिए ले लिया है कि अगर कोई बोले ऐसा कि भाई मेरे को 25 दिख रहा है, तो तुम करो कि a की वैल्यू 12 ले लो और p की वैल्यू 7 ले लो और 25 रिमाइंडर ला के दिखाओ। अरे ऐसे ही सोचो ना यार, भाई छोटा कोई नंबर लेंगे तो 25 रिमाइंडर कैसे बन जाएगा। ठीक है, तो जिन्होंने बी मारा होगा वो उनका ऑप्शन गलत है। अब ये देखो, अब ये इसमें क्वेश्चन में क्या है कि 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 इफ द प्रोडक्ट ऑफ, और जब भी रेशियो ईशियो होना तो तुम एक काम कर लिया करो। मैं तो साफ साफ बोलता हूँ कि क्या दिया हुआ है, जैसे a:b क्या दिया हुआ है तुमको 2:3, तो तुम एक काम करो ना, a/b को ना ऐसे लिख लो यार कि इसको मैं बोल दिया 2x/3x, ऐसा ही तो बोल सकता हूँ, x गया था, तो यानी मैं बोल दिया कि भाई a की जो वैल्यू है ना हमने 2x ले लिया है और b की जो वैल्यू है हमने 3x ले लिया है। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ो, मतलब ये हमेशा मतलब ये थ्योरी अप्लाई करना जब भी रेशियो वेशियो में हो। तो इफ द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, तो पहले तो एलसीएम निकाल दो, है ना। एलसीएम क्या आ गया 6x, एलसीएम क्या आ गया और बी का 6x। ठीक है, अब एचसीएफ देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है भाई, एक्स ही है ना इसमें। ए और बी में हाई कौन से पार्ट कॉमन है ना, ए और बी में क्या है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कॉमन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का ही डेफिनेशन है। तो क्या है x। अब इनका प्रोडक्ट क्या दिया हुआ है 294, तो क्या हो गया 6x इंटू एक्स बराबर क्या हो गया 294। तो यहाँ से कर लो x स्क्वायर, ये इधर आ गया 294 डिवाइडेड बाई 6, इसको करोगे तो क्या आ गया 6 चौक 24 है ना, और 9, हाँ 49। ठीक है, तो x बराबर क्या आ गया यहाँ पे 7, प्लस माइनस 7, माइनस से इग्नोर कर रहा हूँ क्योंकि है ना हमारा ऐसा कोई ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, तो x क्या आ गया 7। ठीक है, तो x 7 आ गया, तो a की वैल्यू क्या आ गई मेरे भाई 14, और b की वैल्यू क्या आ गया 21। कौन सा ऑप्शन b। ठीक है, जब भी रेशियो हो ना तो तुम x में कर लिया करो, तो तुम्हारा काम आपका आसान हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, डन डन। अब ये देखो 20, अब विच ऑफ फॉलोइंग, ये तो आसान है, मतलब पूछ रहा है कि सेट। अब तो आपको सेट का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए ना, तो सेट का डेफिनेशन में क्या बोल रहा है भाई कि एक मतलब ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है ना, इसको कॉल्ड सेट, यही बोलते हो ना, वेल डिफाइंड। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन होता था वेल डिफाइंड। ठीक है, और कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट को हम सेट बोलते थे। तो जैसे मान लो सेट कब नहीं होगा, सबसे अच्छा सेट का एग्जाम्पल्स कब समझना है ना, तो तुम उसका काउंटर ढूंढो। ठीक है, तो काउंटर ढूंढोगे, जैसे मैं बोल दिया कि यार ऐसे बोल दो कि सेट ऑफ, ऐसे बोल दो कलेक्शन ऑफ ऑल गुड टीचर, या ऐसे बोल दो कि कलेक्शन ऑफ ऑल गुड लीडर्स ऑफ बिहार। ठीक है, अब यहाँ दिक्कत हो गया, गुड लीडर्स ऑफ बिहार भाई, अब आरजेडी वालों के लिए क्या है, जेडीयू वाले गुड नहीं है, और जेडीयू वाले के लिए क्या हो आरजेडी गुड नहीं है, तो डिफाइन वेल डिफाइंड नहीं हो पाए ना। गुड कौन है, मतलब गुड लीडर्स कहाँ से आ गया, मतलब अच्छा लीडर का कलेक्शन तुम नहीं ढूंढ पा रहे हो, क्योंकि आरजेडी वाले को लग रहा है नहीं 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 जेडीयू वाले में भाई जो है वो अच्छा लीडर नहीं है हमारा। ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं क्या
है ना। वैसे सेट का डेफिनेशन समझ सकते हैं ऐसे करके। तो इसको अगर ध्यान से देखो तो क्या हो गया, मतलब ये डिफाइन नहीं है ना, ये सॉरी ये सेट नहीं है ना, कलेक्शन ऑफ ऑल गुड लीडर्स ऑफ बिहार, ये तो डिफाइन नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि आरजेडी वाली को जेडी वाले अच्छे नहीं लग रहे, जेडी वाले को आरजेडी वाले अच्छे नहीं लग रहे, ठीक। तो ये गलत हो गया। तो फिर बाकी इसमें पढ़ के देखो, सेट का डेफिनेशन है ये, सेट समझना है तो सबसे काउंटर एग्जाम्पल यही बेहतर है समझने के लिए। तो सेट ऑफ वॉवेल्स इन अल्फाबेट, पक्का है यार, वॉवेल कितने होते हैं 5, अल्फाबेट कितने होते हैं 26, 26 5 पता है कि वॉवेल कौन से है। सेलेक्ट कलेक्शन ऑफ मंथ्स इन अ ईयर, ठीक है 12 पता ही है ना, तो उनका सबका कलेक्शन कर लिया। सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 10, ये भी पता है यार, है ना। तो क्या हो गया, मोर देन एबव हो गया, ठीक है। ये सब सेट थे ए बी सी। अब ये देखो, अच्छा इसमें थोड़ा सा वेन डायग्राम पूछ लिया है ना, मतलब आप थोड़ा सा ये तो, बाकी तो कई लोगों को याद भी अगर है तो ठीक है, मान लो जैसे मेरे को है कि ध्यान में नहीं है यार, मैं भूल गया, तो कितना मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा। जैसे क्या तुमने सोचा ए और बी का बना लो, ठीक है, तो मैंने बोला ये ए सेट है हमारा, ये बी सेट है, ये हमारा ए सेट है, ये हमारा बी सेट है, ठीक है। तो पहले मैं बोलता हूँ ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे बोलूँगा कि ए माइनस बी, देखो मैं कैसे कर रहा हूँ कि ए में से बी वाला पार्ट को हटा देता हूँ, तो ये वाला पोर्शन ही तो है ए माइनस बी, ठीक है। ये क्या है पोर्शन, ए माइनस बी। अब देख लो फर्स्ट ऑप्शन चेक करो जरा, तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला कि सबसे पहले ना बी, अगर मान लो तेरे को अगर समझना है ना कि भाई बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो तुम फिर से ऐसे समझो, ये ए है और ये ए है और ये बी है, मैं बी कॉम्प्लीमेंट दर्शाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बी छोड़ के सब, तो बी छोड़ के सब लो, बी छोड़ के सब, ठीक है, ये बी छोड़ के सब हो गया ना, ठीक है। अब मेरे को क्या है भाई, ए के साथ क्या लेना है, ये तो बी कॉम्प्लीमेंट है, ये तो बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अब मेरे को ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है यार, ए के साथ जब इंटरसेक्शन लेगो तो ये तो सिर्फ इतना ही वाला पार्ट था ना, इसी के साथ इंटरसेक्शन मतलब ये इसका और ये जो डायग्राम बना है उसके बीच में कॉमन पार्ट कौन सा है, तो ध्यान करो ना, यही आ रहा है ना, देखो ना दोस्त, यही तो कॉमन पार्ट आ रहा है ना, यही तो कॉमन आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सेम है ना, तो फर्स्ट तो ट्रू ही है। अच्छा तुम अगर बी ध्यान से देखो तो मतलब बाकी का चाहो तो तुम सॉल्व कर सकते हो, लेकिन भाई टाइम थोड़े अपने पास, तो सिमेट्री से बोल सकते हो यार बी वाला तो बी माइनस ए होना चाहिए, है ना, बी पार्ट तो बी माइनस ए होना चाहिए, ठीक है। तो वो बी तो ऑप्शन ऐसे ही काट दोगे तुम, ठीक है, क्योंकि ये देखो अगर मतलब सिंगल चॉइस अगर ये ऑप्शन नहीं होता ना डी, तो तुरंत ए टिक मार के निकल जाते हैं। अब दिक्कत क्या है इस एग्जाम में कि उसने मोर देन वन ऑफ द एबव दिया है, तो यू हैव टू चेक बोथ ऑप्शन बी एंड सी, मतलब आपको बी और सी दोनों चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब सी पार्ट देखो जरा ध्यान से, है ना, तो सी पार्ट में भी बहुत आसानी से कर सकते थे, मतलब सी पार्ट में बहुत ज़्यादा तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा ना होना है, क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन पहले किसका बना लो, ए इंटरसेक्शन बी बना लो, तो ए इंटरसेक्शन बी यही है ना, ए इंटरसेक्शन बी। अब ठीक है, वो बोल रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ए इंटरसेक्शन बी छोड़ के सब, ठीक है। तो ये इंटरसेक्शन बी छोड़ के सब बनाएंगे अगर मान लो, तो भाई क्या बन जाएगा, वैसे चाहूँ तो मैं इसी में बना दूँ, लेकिन आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो तो इसलिए मैं अलग से बना देता हूँ, क्या ए इंटरसेक्शन बी, इसका मैं क्या ले रहा हूँ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको छोड़ के सारा, तो इसको छोड़ के सारा ही हो गया भाई, कहीं से दिख रहा है दोनों से, ए माइनस बी है ही नहीं, ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो यही ऑप्शन, तो ये भी गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ए, ठीक है 21 डन। बाकी वैसे कई लोगों को याद भी होता है, इनके जिनको याद है वो ठीक बात है, ऐसे कर लो। मान लो वैसे तो यार कितना चीज़ याद रखोगे, 1 मिनट लगेगा आपको करने में। 22 अब 22 ना कई लोग ध्यान से करते हैं ना, मतलब ये आपको याद होगा कि जैसे ये वाले क्वेश्चन ध्यान से करो, उसमें क्या पूछे, फंक्शन है ना ए टू बी, तो जैसे याद करो, कई लोग ना इसको याद ही रखते हैं कि अगर ए टू बी अगर मान लो कोई फंक्शन है ना, और इसकी कार्डिनलिटी मान लो m है और इसकी कार्डिनलिटी अगर मान लो n है, तो भाई नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शन कितना होगा, कितना ए टू बी कितना फंक्शन बनाया जाए, कितना फंक्शन पॉसिबल है। तो कई लोग याद ही रखते हैं कैसा कि n का पावर क्या बोल देते हैं, m बोल देते हैं, ठीक है, मतलब याद है बाई चांस इसमें मान लो m का पावर n याद है कि नहीं है, n या n रेज़्ड टू पावर m है कि नहीं। भाई उसने क्वेश्चन में इधर भी 3 दिया है ना, इसकी b की कार्डिनलिटी देखो 3 है, और a की कार्डिनलिटी बोलने का मतलब क्या है, हिंदी वाले स्टूडेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई a में कितनी संख्या है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, b में कितने एलिमेंट्स हैं, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, तो 3 ऐसे ही 27 दिख रहा था मेरे को, सी तो तुरंत मार देते, ठीक। बाकी मैं क्या करता हूँ कि जनरलाइज करता हूँ कि आपको याद रहे या नहीं रहे, तो तुम 1 मिनट में ध्यान से कर सकते हो। देखो जैसे मेरे पास ए सेट है 1 2 3 ऐसे करके कितने हैं
m एलिमेंट्स हैं, ठीक। और ए वाला सेट हमारे पास मान लो ये ए था और ये हमारा क्या था, बी था, ठीक है। मैंने बोला 1 2 3 4 ऐसे करके मैंने बोला n एलिमेंट्स है, ठीक है। अब भाई इसके पास कितना चॉइस है, मतलब फर्स्ट वाले के पास इसको फंक्शन होने मैपिंग होने के लिए ध्यान से देखो, इसके पास ए के पास कितने ऑप्शन है, ये 1 के पास जा सकता है, 2 के पास जा सकता है, 3 के पास जा सकता है, n के पास जा सकता है, तो ए के पास कितने ऑप्शन है, n ऑप्शन। ऐसा ही देखो 2 1 के पास भी जा सकता है, 2 के पास भी, 3 के पास है n, इसको भी कितने ऑप्शन मिल गए n, इसको भी कितने मिल गए n, इसको भी कितने मिल गए n। तो n कितनी बार हो रहा है, देखो ना ध्यान से, n इंटू n कितनी बार, m टाइम्स, मतलब m बार हो रहा है ना। तो क्या हो गया, n का पावर m, ठीक है। तो जनरलाइज हो गया है। मान लो अगर सेट ए में अगर 4 एलिमेंट होते, बी में 5 होते, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो नेक्स्ट एग्जाम ऐसे बन रहा है तो आप कर लोगे सीधा n रेज़ टू पावर m पे, ठीक है। और बाकी n रेज़ टू पावर n इतना ध्यान नहीं रखना है ना। तुम तो ऐसे सोच लेना, मान लो एक ए की कार्डिनलिटी 4 है और बी की मान लो 3 है, मतलब ए में मगर मान लो एलिमेंट्स 4 हैं और बी में मान लो अगर मान लो 5 है, तो तुमको बोलता कि ए टू बी अगर एक फंक्शन डिफाइन करना है तो कितने होते हैं, ये तो याद है ही, है ना, n रेज़ टू पावर m। अगर मान लो नहीं भी याद है ना यार, तो तुम ऐसा सोचो 1 2 3 4 हो गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, 1 2 3 4 5, एक के पास कितना ऑप्शन है, 5 बार, 2 के बाद कितना ऑप्शन है, 5 टाइम्स, मतलब 5 ऑप्शन है, 3 के पास कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, 4 के पास कितना ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है, ठीक है। तो तुम तो ऐसे ही सोच लो कि 5 कितनी बार हो रहा है, 5 इंटू 5 इंटू 4 है ना, तो 5 रेज़ टू पावर क्या हो गया 4। ऐसे भी कर सकते हो, याद रहे चाहे नहीं रहे, ठीक है। याद हो गया तो अच्छी बात है, 1 मिनट में कर लोगे। डन डन। मैं सिर्फ सॉल्यूशन नहीं कर रहा हूँ, मैं एक बार कोशिश भी कर रहा हूँ कि भाई आप कैसे क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। अब इसको देखो 23 को, अब 23 तुमको दिख रहा है यार लिमिट के क्वेश्चन है ना, 150 मिनट में 150 क्वेश्चन है, तो पक्का एल हॉस्पिटल टाइप का कुछ लग रहा होगा, ठीक है। वही लग भी रहा होगा क्योंकि 0/0 तो बन रहा है कि, है ना, क्योंकि x की वैल्यू जैसे 0 की रेज़ टू पावर 0 क्या हो गया 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0, और नीचे भी 0 0/0 हो गया, तो एल हॉस्पिटल लगा लो, या जो भी मैं तो हॉस्पिटल ही बोलता हूँ, एल हॉस्पिटल रूल लगा लो, है ना। वैसे तो प्रोनाउंसिएशन एल हॉस्पिटल ऐसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो अच्छा एल हॉस्पिटल बस याद रखना कि यार ये ना 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे लगता है, बाकी सब पे नहीं लगता, याद रखना इस बात को, ठीक है। ये 0/0 फॉर्म और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म पे लगता है, ठीक है। बाकी हाँ, अगर किसी और फॉर्म में तो हम कर सकते हैं उसको इस फॉर्म में, तो ये तो कुछ है ही नहीं, मतलब ये तो सबका सही ही हो गया। अगर e रेज़ टू पावर 2x का डिफरेंशिएशन करोगे तो यही आया होगा, फिर इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया 1 का किया तो लड्डू, और नीचे में 5x का किया तो क्या हो गया 5, ठीक है। अब लिमिट x टेंस टू कितना था 0, है ना, तो 0 रख दिया इसमें, तो क्या बन गया, ऊपर में तो क्या ये बन गया 1, तो ऊपर में बचा 2 और नीचे बचा 5, है ना, 2/5, ठीक है। तो सी इज द ऑप्शन, ठीक है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप थोड़ा सा बोल सकते हो कि भाई लॉग वॉग साइन यूज कर लिया ना, है ना। तो अब मैं एक तो क्या कई लोग सोच सकते हैं यार एल हॉस्पिटल शुरू में ही लगा दिया, क्योंकि साइन 0 0 को गया तो साइन लॉग 0 किधर को जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी को, फिर नीचे माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में बन गया तो डायरेक्ट लगा देंगे। अब लॉग साइन 2x आपका डिफरेंशिएशन करने जाओगे तो लेंदी जाएगा ना, आपका समय व्यर्थ होगा। क्वेश्चन तो होगा ही, क्यों नहीं होगा, मतलब पहले आप लॉग का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर साइन x का डिफरेंस, फिर साइन 2x का डिफरेंशिएशन करोगे, साइन x 2x में भी 2x लिखा हुआ है, x है नहीं, तो आपको टाइम जाएगा, और फिर वैसा नीचे भी करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन चैन रूल के हिसाब से, ठीक है। तो आपको बहुत लेंदी जाएगा। तो मैं क्या हिंट देता हूँ कि आज के बाद ना जब भी आपको ना ऐसा दिख जाए आपको आपके जीवन में कि व्हेन x टेंस टू ऐसा दिख जाए आपको कि 0 है ना, तो साइन x को आराम से आप क्या लिख सकते हो, x लिख सकते हो। तो अगर मान लो साइन 2x रहेगा तो आप क्या लिख देना 2x, अगर x टेंस टू 0 है तो, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन सिर्फ इतना बन गया कि लिमिट x टेंस टू, ध्यान से देखो, x टेंस टू 0, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा मेरे भाई log 2x, और यहाँ पे क्या मेरा क्वेश्चन बन गया log x। अब चेक करूंगा कि इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी है कि नहीं है 0, क्योंकि एल हॉस्पिटल सिर्फ 2 जगह लगता है मेरे भाई, याद रखना 0/0 पे, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये 0 रखा तो क्या होगा log 0, log 0 किधर को जाएगा, log x का ग्राफ अगर ध्यान से देखो तो आप कैसे ऐसे होता है ना, ठीक है। 0 को तरफ जाएगा तो क्या log x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो y की वैल्यू देखो क्या इधर को जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन ऐसा ही log 2x का भी जाएगा, तो यानी इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी के फॉर्म में तो ये है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे को कमेंट करना है, ये चीज़ बताऊंगा मैं,
ठीक है, तो मैं क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएशन कर दूंगा इसको, ठीक है। तो एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं, तो log 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/2x। अब 2x का डिफरेंशिएशन किया तो क्या आ गया 2, और 1 इसका किया तो log x का किया तो क्या आ गया 1/x, ठीक है। तो x तो गया, 2 से 2 गया, तो आंसर क्या आ गया 1। हो गया ना भाई आसान, ठीक है। इज द ऑप्शन। कोई इसमें कोई मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। हाँ, बस एक ट्रिक ये था कि साइन एक्स ये वाला अगर करोगे तो तुरंत हो जाएगा क्वेश्चन, तुम्हारा समय बचेगा। अच्छा, log x वाला अगर नहीं समझ में आया ना, मान लो आपको log x का ग्राफ नहीं समझ में आ रहा है कि x 0 की तरफ जाएगा, तो x जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा तो log x की वैल्यू -∞ हो जाएगा। अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो मेरे को बताना आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन इज नॉट। अच्छा एक बात बता दो, डिफरेंशिएबल कहाँ पे फंक्शन नहीं होता, जहाँ पे ना शार्प पॉइंट बन जाए ना जिस भी ग्राफ में, तो वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। चेक नहीं करने लग जाना, पता डिफरेंशिएबल ऐसे मर जाओगे चेक करते करते। जहाँ पे या तो क्या होगा, कब डिफरेंशिएबल नहीं होता, या तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं होगा किसी पॉइंट पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या फिर जहाँ पे शार्प, ये 2 पॉइंट दिमाग में ना हमेशा यहाँ पे बिठा लो कि 2 चीज़ तो एकदम अपने को ध्यान में रखना है कि जहाँ पे अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। कॉन्टिन्यूटी इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, है ना। और जहाँ पे शार्प पॉइंट, जैसे अगर मेरे को कोई पूछे ना कि कौन सा शार्प ग्राफ, शार्प पॉइंट का मतलब क्या बेवकूफ़ बना रहा हो, जैसे मान लो y बराबर mod x है, तो y बराबर mod x देखो यहाँ पे ना शार्प पॉइंट बन रहा है कहाँ पे 0 पे, तो 0 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तुम चेक करते रहना अपना डेफिनेशन लगा के, ठीक है। अगर मेरे को कोई बोला कि y बराबर x-1 का मॉडुलस जो दिया हुआ है, तो इसका मैं ग्राफ कैसे बनाऊंगा, आता है बनाने नहीं, तो 1 मिनट के लिए मेरे बात सुन लो। y बराबर आज के बाद ना कभी भी तुमको ऐसा दिख जाए, मान लो 2x + 1 ऐसा कुछ भी दिख जाए, तो तुम क्या करो, मॉड के अंदर वाला के ना 0 के लिए सॉल्व करो। 0 के लिए सॉल्व किया तो क्या हो गया -1/2, -1/2 पे क्या बना था ना विक्ट्री साइन, शार्प पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। -1/2 पे क्या आएगा शार्प पॉइंट, तो -1/2 कहाँ पे मेरा आ रहा है, मान लो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे, बस। अभी हमारे क्या था y बराबर x-1 का मॉडुलस, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 1, ठीक है। 1 पे कौन सा साइन विक्ट्री, तो हमारा ग्राफ कैसे बन गया ऐसे। अब 1 पे शार्प पॉइंट आ गया तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल ही नहीं है 1 पे, है ना। सो दिस इज नॉट अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो ये भी ऑप्शन है, ठीक है। अब चेक करते हैं आगे। यार ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वो तो इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं होता, कैसे उसका ग्राफ कैसे था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का याद करो ना, ऐसे ब्रेक होता है ना इंटीजर पे, तो किसी भी इंटीजर पे कॉन्टिन्यूस ही नहीं है, छोड़ो शार्प वार, कॉन्टिन्यूस नहीं, तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो बी भी आ गया। अब मैं तो सी ऑप्शन पढ़ूंगा भी नहीं भाई, 2 ऑप्शन मेरे आ रहे हैं कि कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं, कौन सा ऑप्शन मारूंगा मैं, डी। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। तो इसमें आप क्या सीखे, मॉड के अंदर का ग्राफ मैंने सिखा दिया आपको, ठीक है। और जहाँ पे कैसे अप्रोच करेंगे कभी भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना हो तो 2 चीज़ है ना जो हमेशा ध्यान में रखेंगे, एक तो फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए नहीं है तो बोल देंगे साफ साफ कि यार फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। और शार्प पॉइंट आ गया तब भी नहीं होगा, ये तो मतलब ठीक है बेसिक से वाले मेरे को कर देता हूँ मैं अगर आ गया तो, ठीक है। जैसे ही फंक्शन का पावर फंक्शन है ना तो उसको y बराबर समथिंग मान लिया करो, और दोनों तरफ क्या ले लिया करो, लॉग ले लिया करो। तो लॉग मतलब नेचर है यही, और कोई तरीका नहीं है, लॉग ऐसे ले लिया करो, ठीक है। अब इसको क्या करोगे, लॉग की प्रॉपर्टी लगा दो, इधर क्या हो गया x log x, ठीक है। अब इसमें क्या लगा दो तुम, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड कर दो, तो इधर डिफरेंशिएटिंग क्या तो क्या होगा 1/y इंटू क्या हो गया y डैश, और इसको डिफरेंशिएट a इंटू बी कर गया, मतलब समझ रहे हो ना, यूवी रूल, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे तो क्या हो गया 1 x का डिफरेंशिएशन 1, और ये क्या हो गया मेरा भाई log x, और ये क्या हो गया log x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1/x, और यहाँ पे क्या आ गया x कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया 1 + log x, ठीक है। तो ये क्या हो गया y डैश बराबर क्या हो गया y इंटू 1 + log x, डन। अब y की वैल्यू क्या थी x⁻x इंटू 1 + log x, डन। ये कौन सा ऑप्शन हो गया हमारे पास, देख लो जो भी ऑप्शन आ रहा है फर्स्ट, है ना। मतलब ये कुछ था ही नहीं, मतलब ये तो आपको पता होनी चाहिए भाई, मास्टर बनने जा रहे हो आपको तो कर सकते हो आप। एक क्वेश्चन, पेन चलाओगे, मैं तो नहीं चलाऊंगा भाई, क्योंकि मेरे को पता है कि अगर यार मेरे को मास्टर ने बताया था कि माइनस अगर a से a अगर कोई f(x) दिया होगा उसका फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा क्या होगा 0, कब, जब f(x) क्या हो जाए ऑड फंक्शन। मेरे को दिख रहा है कि ऑड फंक्शन है वो, क्यों, sin raised to power 5x देखो, सॉरी sin x का पावर 5 देखो, है ना। ये मेरे को ऑड फंक्शन दिख रहा है, ऑड फंक्शन के लिए क्या करते हैं, ऑड फंक्शन के लिए क्या करते हैं कि f(-x) बराबर क्या आ जाना चाहिए -f(x), ठीक है, आएगा ही आएगा। ये वाला पार्ट तो चेक ही नहीं करना कॉस वाला, क्योंकि ऐसे भी पावर 4 था
और cos x कैसा होता है, इवन ही फंक्शन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि क्या हम करते हैं, है ना। अच्छा चलो मैं पूरे ही पे निकाल लो, मतलब मेरे को निकालना है, वैसे तो मैं इसको टिक मार दूंगा तुरंत, ऑड फंक्शन 0, मतलब ये आधा सेकंड भी नहीं किया इसका आंसर लिख दिया। अब मान लो किसी को नहीं दिख रहा है तो ऐसे करो, है ना, साइन रेज 5 का पावर x था और यहाँ पे क्या था, cos 4 का पावर x था, ठीक है। हमारा क्या था, f ऑफ x, है ना, हम माइनस x चाहिए हमको, तो यहाँ पे माइनस कर दिया, यहाँ पे माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया मेरे भाई, माइनस साइन x और उसका पावर क्या हो गया 5, और यहाँ पे क्या आ गया फिर से cos x, उसका पावर क्या हो गया 4, तो इसको क्या तो क्या आ गया, माइनस का साइन, जल्दी से बताओ, इसका पावर 5 ही, और ये क्या आ गया cos, मतलब ये ज़बरदस्ती कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, f ऑफ x, फिर से f ऑफ x ही माना था ना मैंने, ठीक है, और यहाँ आ गया माइनस, तो क्या हो गया, फंक्शन कौन सा हो गया, ऑड, ऑड फंक्शन पे क्या हो गया 0। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट में क्या था, अच्छा ये क्वेश्चन, ये मेरे को देख के मतलब मैं जब भी पढ़ाता हूँ ना बच्चों को बोलता हूँ कि अगर मान लो आपको इंटीग्रेशन अजीब सा लग रहा हो कुछ, या टफ सा लग रहा हो, या फिर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में हो कि भाई 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना है, तो 100% कौन सा लग रहा होगा, ये वाला रूल लग रहा होगा, कौन सा बताओ, जल्दी से ध्यान करो, ये वाला लग रहा होगा, a टू b अगर मान लो कोई फंक्शन f ऑफ x है ना dx, ये तो यार नहीं भी, अगर मेरे को इंटीग्रेशन का सवाल जब भी नहीं आता था ना स्टूडेंट लाइफ में, तो मैं तो आंख बंद करके यही लगाता था भाई हमेशा, और बाद में देखता था क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, और उसमें तो मैं पेन भी नहीं चलाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को लग रहा है साइन वाला ना, ये वाला जो है ना ये कॉस बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, कॉस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ये भी कॉस बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा, और मैं दोनों को जोड़ दूंगा, ये भी आई है, समझ रहे हो आप, ये भी क्या लिख रहा हूँ मैं, ये आई बराबर है, और ये भी क्या है, आई बराबर है, तो दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया 2i, आप समझ रहे हो, दोनों को जोड़ दिया तो क्या आ गया 2i, मतलब मैं आपको क्या लग रहा है, पाई बाई 2 माइनस कर रहा हूँ मैं, इसको यूज कर लिया, ठीक है, ए की वैल्यू पाई बाई 2 बोल रहा हूँ और बी की वैल्यू 0 बोल रहा हूँ, तो पाई बाई 2 प्लस यूज कर लिया तो आ रहा होगा यार आपको, ठीक है। तो 2i बराबर कैसे यूज कर लिया मैं, नहीं आ रहा तो आप ये लगा के देख लेना, ठीक है। 2i बराबर किया तो इधर तो क्या आना था, ऊपर नीचे सब बराबर ही था, दोनों जुड़ गए, तो एक दूसरे को क्या कर दिए, कर दिए होंगे, कैंसिल कर दिए होंगे, ठीक है। मतलब पेन मैं नहीं चलाता इसमें, ठीक है, इतना सीधे लिख देता मैं, सीधे लिख देता पक्का, मतलब आप करके देख लेना, 2i दोनों को जोड़ना, एक दूसरे को क्या कर देंगे, ऊपर नीचे कैंसिल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एलसीएम देखो ना, दोनों चीज सेम हो रहा है, इधर साइन इधर कॉस, तो एलसी जो न्यूमरेटर में वही डिनोमिनेटर में है, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। आप करके देखना, मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स, अब एक्स यहाँ 0 से क्या है पाई बाई 2, तो ये क्या आ गया भाई, पाई बाई 2 माइनस 0 है ना, यानी 2i बराबर क्या आ गया, पाई बाई 2, यानी i बराबर क्या आ गया, पाई बाई 4। अब पाई बाई 4 ऑप्शन चेक कर, कौन सा, ये, डन, ठीक है। मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं था कि आपको नहीं आता, बहुत आसान सा सवाल था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये अच्छा सवाल है भाई, ठीक है, मतलब ठीक सवाल है, अच्छा सवाल बोलेंगे मतलब अच्छा सवाल है, कि अब साइन को जैसे कई लोगों ना टैन वैन में सोचने लग जाएंगे, या टैन वैन का फॉर्मूला मेरे को दिख रहा है ऑप्शन में, या जो भी पढ़ के ना साइन कॉस में एक्स बाई एंगल बाई 2 में फॉर्म में जा रहा है, तो ये हिंट दे रहा है कि आप ना साइन एक्स को ऐसे तोड़ो, वो बोल रहा है, मतलब वो बोल रहा है कि यार एक बार ना आप लिख के देखो आपको कुछ क्लिक होता है क्या, साइन एक्स ऐसे लिखा है ना, तो मैं क्या लिख रहा हूँ जरा ध्यान से देखना, पहले मैं इसको ऐसे मन में सोच लिया कि यार 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू एंगल हाफ एंगल वाला फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, ठीक है, लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन 2x क्या होता है साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, सॉरी साइन 2x क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, एंगल हाफ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक। मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब 1 मेरे को लग रहा है यार एक काम कर सकते हैं, अंडर रूट है ना, 1 को तो हमारे पास आराम से फॉर्मूला है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, है ना। अब वो लिखते ही तुम्हारे दिमाग में अगर चमक गया तो हो गया काम खत्म, साइन एक्स बाई 2 स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर है भाई कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। यार अंधा आदमी बता देगा क्या भाई, क्या लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस 2, है ना, ये ध्यान भी रख लेना आज के बाद, कॉस एक्स बाई 2 इसका होल स्क्वायर। अब वो ऐसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे माइनस दे देगा आपको, अब माइनस देगा तो वो क्या बन जाएगा साइन एक्स बाई 2 माइनस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, ये ध्यान रख लेना, यहाँ पे कई बार वो माइनस भी दे देगा सवाल में, ठीक है। तो ये तरीका हमको पता होना चाहिए कि 1 प्लस साइन एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये आपको आना चाहिए, ठीक है।
तो मेरे को अगर ये आ रहा था तो मैं तुरंत उस इंटीग्रेशन में क्या लिख दिया, ऐसे लिख दिया ना। तो अब इसका अंडर रूट ले लो आप, अंडर रूट ले लोगे तो क्या, अंडर रूट तो गया, अंडर रूट गया तो सिंपल क्वेश्चन क्या बन गया, ये बन गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू, इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब साइन एक्स बाई टू का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कॉस एक्स बाई टू। अब ध्यान करना यहाँ 1/2 है, भूलना नहीं है, 1/2 से डिवीजन होगा, 1/2 से डिवीजन हुआ अपॉन 1/2 किया तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने जाओगे तो क्या लिखोगे साइन एक्स बाई टू। फिर क्या किया कि नीचे में क्या लिख रहे थे हम, 1/2 को डिवाइड कर रहे थे, तो 1/2 को डिवाइड किया तो 2 कहाँ चला गया, ऊपर में चला गया, और प्लस सी। अब ऑप्शन मैच करो, कौन सा, सी ऑप्शन देखो जरा ध्यान से, सी ऑप्शन देखो, है ना। सो करेक्ट ऑप्शन इज सॉरी सी, ठीक है यार। ये मतलब ये इसके लिए एक सवाल ये पूछा गया था कि आप ये क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं, अपने कर पा रहे हो, ठीक है। मतलब इस एक आप क्लिक कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये आपसे इसलिए पूछा गया था ये चीज। 30 पूछना चाहिए था क्या पूछ रहा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब तुम जोश में ना, तुम सर्किल का एरिया देख के तुरंत क्या है यार पता है सर्किल कैसे बन गया, ऐसे बन गया, ठीक है। अब रेडियस क्या था, 4 था, तो टोटल एरिया कितना होता, पाई आर स्क्वायर होता है ना, पाई आर स्क्वायर, तो टोटल एरिया कितना होता 16 पाई। तो आधा एक एक क्वाड्रेंट में कितना हो जाएगा, इसमें कितना हो जाएगा 4 पाई। आप समझ रहे हो ना भाई अरे यार मत पूछो ये सब भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या है, ए 4 का स्क्वायर, तो रेडियस क्या है 4, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर 16 16, ठीक है। अब आधा आधा करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 4 पाई। कोई ऑप्शन है, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है ना। मतलब 4 पाई होना चाहिए ना हर क्वाड्रेंट में, इधर भी 4 पाई, इधर भी 4 पाई। वो किसी एक क्वाड्रेंट का पूछा था, फर्स्ट क्वाड्रेंट, 4 पाई ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा ये 31 देख लो, ये ना मतलब इसमें कुछ मैं बता नहीं सकता हूँ भाई, मतलब फैक्ट है। आर्किमिडियन साहब भाई साहब ने थ्योरी प्रूफ करी थी या सीधा थ्योरी का स्टेटमेंट है कि किसी भी x ग्रेटर देन 0 के लिए अगर कोई दो रियल नंबर है तो उन्होंने बता दिया था भाई कि ये होगा। इसमें मैं कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, याद करो आप, याद ही करना है, ये इनका कमाल है, इनका दिमाग का उपज है, इन्होंने प्रूफ किया है नहीं बता सकते पर, है ना। हाँ ये 12th में बोल सकता हूँ, ये मतलब ये थोड़ा सा रियल एनालिसिस पूछ लिया आपसे। अब तो यार पोस्ट ग्रेजुएशन का कुछ तो एक आध पूछेगा बेचारा, ज़्यादातर तो नहीं पूछ रहा है, सब तो 11 12 पूछ रहा है। एक क्वेश्चन अभी तक पूछा है आपसे जो मेरे को लग रहा है कि हाँ एक ग्रेजुएशन का सवाल है। ये देखो ध्यान से अब इसमें क्या दे दिया गया कि फंक्शन जो है ना वो कॉन्टिन्यूस बताना है, क्या बताना है, फंक्शन कॉन्टिन्यूस है क्या है चेक कर लेते हैं, है ना। कॉन्टिन्यूस 0 पे है कि नहीं है, ठीक है। तो ठीक है भाई, कॉन्टिन्यूस के लिए क्या करते हो तुम, फंक्शन अगर कोई भी कॉन्टिन्यूस होता तो क्या करते हो, तुम यही चेक करते हो कि लिमिट जिस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट पे चेक करना है तो उसका लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए और वो किसके बराबर होना चाहिए, उस पॉइंट पे एफ ऑफ ए की वैल्यू बराबर हो गई तो ए पे हम बोल सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी का डेफिनेशन है इसको तो क्या है 0 पे कोई दिक्कत ही नहीं है इस पूरे फंक्शन को, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 x क्यूब प्लस 3, इसमें क्या आ गया भाई 3। अब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, वो 0 है, तो कॉन्टिन्यूस तो नहीं हुआ, है ना, 3 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन 0 पे तो नहीं है, तो f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस x बराबर 0, ये ऑप्शन गया। f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, ये भी नहीं है, ठीक है। क्यों, जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। कुड नॉट से अबाउट कॉन्टिन्यूटी, यार अच्छा ये स्टेटमेंट ना कई लोगों को मैंने देखा कि वो बोल देते हैं कि ना कि सी, भाई मैं कैसे नहीं बोल सकता हूँ कि कुड नॉट से अबाउट कॉन्टिन्यूटी, मैं तो बोल ही रहा हूँ ना कॉन्टिन्यूटी के बारे में, बोल रहा हूँ कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि कुड नॉट से अबाउट कॉन्टिन्यूटी, मेरे अकॉर्डिंग तो ये ऑप्शन भी गलत होना चाहिए। क्यों, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोलने में सक्षम हूँ कि फंक्शन दिस इज नॉट ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन, है ना। मैं बोल रहा हूँ ना कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, उसने बोला कि कॉन्टिन्यूटी पे आप नहीं बोल सकते, मैं क्यों नहीं बोल सकता, मैं बोल तो रहा हूँ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो मेरे हिसाब से भी ऑप्शन गलत है। थोड़ा विवादित हो सकता है, मतलब कई लोगों को लग रहा हो कि हाँ सी ऑप्शन हो सकता है, मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं है, बाकी भगवान जाने। ई ऑप्शन क्या होगा, नन ऑफ द अबव, ठीक है डन।
क्योंकि उसने बोला ना कुड नॉट से वर्क। मैं तो बोल रहा हूँ यार कॉन्टिन्यूटी के बारे में, कैसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी पे टिप्पणी तो कर ही रहा हूँ। नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट नॉट कर, नॉट पे ध्यान देना यार, है ना, मतलब ये जोड़ देने वाली बात क्या है नॉट, कई बार जो उसमें ना हम लोग करेक्ट वाला टिक मार के आ जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं, एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना। तो भाई ये सब देखो ना, ये सब ना एनसीईआरटी का, जैसे बी वाला एक बार पढ़ता हूँ मैं, एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूस, ठीक है। ये सब लाइन है एनसीईआरटी, जब कॉन्टिन्यूटी आप चैप्टर उठाओगे ना उसमें सब जोर जोर दे के लिखा हुआ है एकदम साफ साफ अक्षर में, ठीक है। तो बाकी ऐसे अगर सोचो तो मैं काउंटर दे दे खत्म कर देता हूँ। वैसे तो मैं बोलने के लिए पूरा बोल सकता हूँ कि यार कॉन्टिन्यूटी ना नेसेसरी कंडीशन होता है डिफरेंशिएबिलिटी की, सफिशिएंट नहीं होता, ऐसे बोलूंगा तो क्या जाएगा समझ में। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है भाई, आपका अब पढ़ लो तो बस कर लोगे। मगर मैं स्टेटमेंट बोलूँ कि नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, आप फालतू में कंफ्यूज हो गए, ठीक है। मैं तो सीधा काउंटर एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि एवरी कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना। तो अगर भाई एक बात बताओ, y बराबर मॉड x का ग्राफ जानते हो आप, है ना। इसी सीरीज में हमने एक डिस्कस किया कि जहाँ पे शार्प पॉइंट बनेगा वहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, यही बोला हुआ है हमने। तो y बराबर मॉड x का अगर मैंने ग्राफ बनाया तो देखो जीरो पे क्या आ गया, शार्प पॉइंट आ गया ना जी। इस शार्प पॉइंट आ गया तो ये देखो कॉन्टिन्यूस तो हर जगह है, बट फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल जीरो पे नहीं है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या हो गया, गलत हो गया। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है, स्टेटमेंट तो गलत है। एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। अच्छा यार ये ध्यान ध्यान दें, क्रॉस मतलब ये नहीं कि ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो है ही, ए इज द ऑप्शन है, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट हो चुका है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस, ये तो सही बात है भाई। हर, वो तो नेसेसरी कंडीशन वाला फिर से वो वही बात होगी कि भाई हर फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो पक्का, क्योंकि यार वो कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा तो फंक्शन तो डिफरेंशिएबल वहीं पे खत्म हो जाता, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि डिफरेंशियल फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हमेशा, भाई हर अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो कॉन्टिन्यूअस तो है ही है, मतलब स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट ऑप्शन क्या है हमारे अकॉर्डिंग, ये गलत है, समझ रहे हो। एवरी पॉलिनोमियल इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन फॉर, ये तो फैक्ट है पूरा भाई कि सारा पॉलिनोमियल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है ना, रियल नंबर के लिए, ठीक है। तो स्टेटमेंट तो क्या था ये, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू, बट हमारे लिए क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत है, क्यों, हमको नॉट करेक्ट पूछा है। सो कौन सा ऑप्शन, ए इज द ऑप्शन, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर डिग्री तो आपको पता ही होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का सबसे मतलब आसान सा सवाल इसी पे पूछा जाता है ना। इसको अगर ध्यान से करो तो मूल क्वेश्चन में हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि ये 1/3 लिखा है ना, ये चला जाए कैसे भी करके, ठीक है, तो क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सपोनेंट में क्या होना चाहिए, पहले पावर में कोई भी ना फ्रैक्शन जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, एकदम देसी लैंग्वेज में, है ना, कि भाई किसी का पावर ना फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर या होल नंबर में होना चाहिए, ऐसे बोल लो। तो मैं इसको लिख रहा हूँ वाई डबल डैश बराबर कुछ नहीं, मतलब मेरे को सॉल्व करने की इच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ 1/3, और इसको थोड़ा सा यार आप इधर ले आओ, तो इधर एडजस्ट कर दिया ना वाई को, तो मैंने क्या लिख दिया इधर -y ऐसे, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ दोनों तरफ पावर 3, ताकि मैं इस पावर 1/3 से छुटकारा पा लूँ। तो इधर क्या हो गया, अब इसको खोलने मत लग जाना फालतू में, मतलब तुम अगर खोल रहे हो ना इसको कि ए माइनस बी का होल क्यूब का पूरा डेफिनेशन लगा तो बेवकूफ़ हो फिर आप, मतलब इतना एग्जाम में थोड़ी ना समय है मेरे भाई, समझ रहे हो। वो तो आप यहीं से देखो यार, ये तो ऑर्डर नहीं देने जा रहा है, ठीक है, ये तो ऑर्डर ही देने जा रहा है ना भाई। तो बाकी रेस्ट ऑफ टर्म जो भी होगा तो एक टर्म तो मिलेगा ही ऐसा जो सबसे ऐसे लिखा हुआ होगा, ए क्यूब वाला, ठीक है। बाकी क्या आएगा उससे हमको कोई लेना देना है नहीं, है ना, डन। तो यहीं पर डिसाइडेड हो गया कि भाई कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर है, डिग्री 3 है, ठीक है। बाकी क्यों करना है, इतना नहीं करेंगे ना, इतना क्यों करेंगे, नहीं करेंगे, यहीं पे दिख गया था। अब पूरा खोलोगे तो भाई कुछ ना कुछ आएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू ऐसे करके खोल देना आप, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ऐसे करोगे तो आपका टाइम जाएगा। नेक्स्ट, अब इसमें क्या कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासेस थ्रू द दिस, ठीक है। तो गिवन द स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया हुआ है क्या, ये वाला पार्ट, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या दिया हुआ है, ये, तो यानी क्या दिया हुआ है हमारे पास, dy/dy, आसान से सवाल है, बहुत आसान से सवाल, आप कर सकते हो बहुत आराम से, है ना, इस कर ही लिया होगा, ऑलमोस्ट सबका सही हुआ होगा ये इधर भेज दो यार, इधर क्या आ गया y², इधर क्या आ गया dy, और इधर किया तो क्या आ गया 2x, इधर क्या आ गया dx। अब इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड किया तो क्या आ गया, यहाँ से क्या आ गया y³ अपॉन 3, और इधर किया तो क्या आ गया
2x² और इधर क्या हो गया कांस्टेंट, 2 से 2 गया है ना। तो और ठीक से लिखो तो भाई पॉइंट सेटिस्फाई कर लो चाहो तो यहीं पे -2,3 सेटिस्फाई करेगी ये वाले इक्वेशन को, है ना। तो इधर क्या तो क्या आ गया 27, y की वैल्यू पे हमने 3 रख दिया है और x की वैल्यू पे क्या रख दिया -2 रख दिया, तो इधर तो हो गया 4, है ना। तो ये हो गया 9, 9 c की वैल्यू क्या आ गई 5। अब इसमें उठा के रख दो, है ना। तो इक्वेशन क्या आ गया y³ प्लस इक्वल टू x² प्लस 5। ये 3 को इधर भेज दिया है ना, तो इधर 3 से कर दिया तो इधर 15 हो गया, ये 3 इधर से चला गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है चेक कर लो, ये आसान सवाल है ना। डन। ये देखो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो आपको नहीं लग रहा है कि ये उस टाइप का है यार, ये क्या बोलते हैं उसको, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। डन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन अगर दिख रहा है तो 2 मिनट में हो जाएगा। कैसे भाई, ये कौन सा पैटर्न पे है, इस वाले पैटर्न पे मैं उतना नहीं लिखूंगा, है ना। ये dy/dx और ये -1/x हो गया, ये क्या हो गया y और इधर हो गया 2x², ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, ये वाला पार्ट क्या हो जाता था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ये हो गया हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो e⁻⁴ क्या था -1/x और ये क्या हो गया dx। तो यहाँ से ये तो क्या होगा e⁻⁻ का log x। अब इसको थोड़ा ठीक से लिखो, log को इधर लेके चले जाओ, मतलब माइनस को एडजस्ट करो log के ऊपर, तो क्या हो गया x⁻⁻1। तो यहाँ से क्या आ गया, पावर क्या होता है बेस ई है, ये क्या है बेस ई है, तो क्या हो गया इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो यहाँ से क्या आ गया 1/x, है ना। 1/x भाई इसको मैं लिख रहा हूँ x⁻⁻1 को, ठीक है। तो ये क्या हो गया 1/x। अब 1/x हो गया तो क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ये बस टाइम पास कर रहा हूँ मैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और ये क्या हो गया 2x² और इधर किया तो 1/x से फिर प्लस c और इसको dx के साथ इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है। x गया तो क्या हो गया 2x इधर, ठीक है। मतलब एक बार और लिख लेता हूँ मैं, सब एग्जाम में मत लिखने जाना इतना, है ना। आपको दिख रहा होगा x गया तो 2x दिख रहा होगा, आप 2 को तुरंत बाहर ले लो और उधर x² ये ख़त्म, ठीक है c और ये क्या y/x। तो सॉल्यूशन क्या आ गया y x³ प्लस cx, ठीक है। x को क्या कर दिया उधर कर दिया। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, y x³ प्लस cx, तो x³ प्लस cx है ना, c इज द ऑप्शन, ठीक है। तो आज यहीं पे छोड़ते हैं ना, फिर नेक्स्ट में देखेंगे।